नमस्कार दर्शकों। एज अ न्यूज़ हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के ब्लॉक मदलौदा के गांव नूरवाला पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई देव कुमार जी और उनके परिवार से। देव कुमार जी के परिवार में कुल 8 सदस्य हैं। कुछ समय पहले पैरालिसिस की वजह से वो काम करने में असमर्थ हो गए। परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी अब उनकी पत्नी के कंधों पर है, जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर किसी तरह परिवार का गुजारा कर रही हैं। बढ़ते खर्च और सीमित आय के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती गई। हालात इतने कठिन हो गए कि बच्चों की पढ़ाई भी बीच में रुक गई, क्योंकि परिवार के लिए पहले 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना जरूरी हो गया था। ऐसे कठिन दौर में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद और सहारे की एक नई किरण बनकर पहुंची। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा इस परिवार को प्रथम बार राशन सामग्री प्रदान की गई, ताकि उनके दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में कुछ सहयोग मिल सके और परिवार को कठिन समय में राहत मिले। आइए अब चलते हैं देव कुमार जी के पास और सुनते हैं उनकी जुबानी संघर्ष, हिम्मत और उम्मीद की ये कहानी कि किस तरह मुश्किल परिस्थितियों के बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनके परिवार के लिए एक सहारा बनकर सामने आई। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल हम मौजूद हैं गांव नूरवाला, जिला पानीपत। आपको दिखाया था नूरवाला गांव में एक ऐसा परिवार रहता है जो अपनी आर्थिक स्थितियों के कारण कमज़ोर पड़ चुका है। परिस्थितियां इस कदर मजबूर कर दिया है परिवार को कि वो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ा। अन्नपूर्णा मुहिम वही है जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। जी हाँ, बात हो रही है मानवता की, बात हो रही है सेवा की। सेवा वही जो दूसरों के काम आए, मानवता वही जो मानव को मानव समझे, उसको दुख को अपना समझे। तो उसी दुख के साथ जो उस परिवार पर आज बीत रहा है, उसको कम करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम आ पहुंची है गांव नूरवाला में। फ़िलहाल हम मौजूद हैं उस घर के बिल्कुल नज़दीक। आपको दिखा सकते हैं, ये वो घर है। हालात आपको बाहर से ही दिखाई दे रहा होगा। जहाँ छत होनी चाहिए वहाँ घर की चौखट है। चौखट देखो कितनी है, बिल्कुल छोटी सी चौखट है। और बिल्कुल नीचे घर दिख रहा होगा आपको, दब चुका है। अंदर जाके हालात दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ राशन लेके आए हुए। आप देख सकते हो लाइन में सारा सामान दिख रहा होगा। हर एक के हाथ में कुछ ना कुछ सामान है जो आज इस ज़रूरतमंद परिवार को मिलेगा। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। वाकई में ये लाइन सारा कुछ कह देती है कि उन गरीबों की सहायता आज की जा रही है जहाँ संत रामपाल जी महाराज भगवान बनकर पहुँचे हैं। तो अंदर जाके सारे हालात दिखाएंगे किस तरह की सहायता आज इस परिवार को दी जाएगी और संत रामपाल जी महाराज की मुहिम उस परिवार के लिए आज क्या लेके आई है। तो बने रहें हमारे साथ। अभी दिखाते हैं घर की तरफ। अब सदस्य जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज के ऊंचाई देख सकते हो, बिल्कुल ना के बराबर है, तो झुक के जा रहे हैं। व्यवस्था बाहर से ही पता चल जाती है, अंदर क्या हालात होंगे वो हालात आपको आज दिखाएंगे। बिल्कुल देखो, सेवादार बिल्कुल झुक के जा रहे हैं। बिल्कुल भी जो ऊंचाई है आप देखने को मिल रहा है 5 फुट के करीब है और घर काफ़ी अंदर तक गहराई में जा चुका है। सारे हालात अभी अंदर जाके दिखाएंगे किस तरह के। फ़िलहाल हम उस परिवार के घर के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। आपको घर के हालात दिखा देते हैं। आप इस साइड देख सकते हो, घर की जो चौड़ाई है यहाँ से लेके आपको ये छज्जा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक इसकी चौड़ाई है लगभग 15 फुट के करीब दिखती है। आप मेन एंट्रेंस की बात कर लेते हैं एक बार। देखो किस तरह का मेन एंट्रेंस है, 5 फुट के करीब है, लेकिन आप ये देख सकते हो कितना ऊंचा है।
हालात जो हैं बिल्कुल कमज़ोर हैं। कमज़ोर हालात होने के कारण परिवार जो है, घर की स्थिति इस तरह की है। अंदर की तरफ देखेंगे पक्का फर्श है, लेकिन ऊपर छत देखो एक बार। ये जो है ना छज्जा था जो पैड़ियों का था, बीच में हाफ है। इस साइड देख सकते हो एक दरवाजा है, बिल्कुल दीवार से सटक रहा है, फर्श से भी लग रहा है। ये हाइट देख लो एक बार, ये हाइट आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, मोटर है। इस साइड देख सकते हो फिटिंग की हुई है, देखो कितनी नज़दीक है। बच्चों के भी हाथ जा सकते हैं, काफ़ी लो हाइट है। दरवाजे की हाइट भी देखो कम करवा रखी, तो ख़तरे की चीज़ है यहाँ पर, लेकिन व्यवस्था है, करनी पड़ रही है। अंदर की तरफ आएंगे, आपको देखने को मिल रहा होगा गहराई देख सकते हो, लगभग 3.5 फुट या 4 फुट की गहराई है। इससे अंदाज़ा लग सकता है कि परिवार आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण इस व्यवस्था में रह रहा है, लेकिन नीचे फर्श पक्का हुआ है। इस साइड पैड़ियाँ हैं, 3 फुट की लगभग पैड़ी है। और ऊपर का मैं देख के आया हूँ, आपको दिखा भी देंगे। कोई मकान नहीं है, खाली फर्श है। आपको एक बार दिखा देता हूँ, देख सकते हो मैं आ चुका हूँ। मेन पैड़ा था जो बाहर की तरफ से आपको दिखाया था, कितनी हाइट थी, 5 फुट की हाइट थी। और ये देख सकते हो ये छत बिल्कुल खाली है, लेकिन पक्की की हुई है। बरसात से व्यवस्था ऐसे नहीं है कि ख़राब हो। एक छोटी सी लैट्रिन बनाई हुई है, आप देख सकते हो, ये भी जर्जर हालात में है। ये सारी व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है। एक बार खोल के देख लेते हैं कि ये बंद है या चल रहा है। देख सकते हो लैट्रिन है। परिवार जिस स्थिति में गुजर रहा है वो सारी हम बात करेंगे। अभी नीचे की तरफ चलते हैं। अभी आपको ऊपर की हालात दिखाई किस तरह की थी। एक लैट्रिन थी, वो भी टूटी हुई थी, क्योंकि मेहमान आ जाए या कोई बाहर का बंदा आ जाए तो ऊपर व्यवस्था बनाई हुई थी। अब आप नीचे की तरफ देखेंगे, जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, वो अंदर की तरफ से एंट्रेंस की थी। आपको दोबारा दिखा देते हैं, देखो कितनी हाइट है। ये सेवादार खड़े हुए हैं और इस साइड में खड़ा हुआ हूँ। अब आपको हैरानी की बात होगी, देखो ये एक मकान है। मकान की 3 फुट की चौखट होती है, 3 फुट की देखो ये जगह बनाई हुई है। और आप इस साइड देख सकते हो, इस साइड देख सकते हो गहराई। ये क्या आपको लगता है कि कोई मकान होगा अंदर? देखो ये कमरा है। और सुनने में आया है जो ये कमरा है, ये उनके जो भाई है उनका है, जिस परिवार को आज ये अन्नपूर्णा मुहिम दी जा रही है। कैमरेमैन से कहूँगा एक बार अंदर की तरफ दिखा देंगे इसको भी। देखो ये पैड़ियाँ हैं, जैसे उतरेंगे हम देखेंगे किस तरह की गहराई। देखो हमें भी बच के निकलना पड़ रहा है यहाँ से। कैमरेमैन से कहूँगा एक बार मेरी तरफ दिखाएं। ये देखो मैं अब फ़िलहाल बैठा हुआ हूँ और ये देख लो हाइट। अब मैं भी किस तरह से उतरूँगा इस मकान में, आप देख सकते हो किस तरह से। अगर कोई सामान लेके आना हो, बच्चों को उतरना हो, तो किस तरह से वो यहाँ उतरेंगे। ये देखो रूम कितना है, 8 है, 8 का रूम होगा ये, 8 या 6 का नहीं, 8 का हो सकता है। ये खाट है जो यहाँ है। परिवार का जो भाई है वो अभी यहाँ नहीं है, गांव गया हुआ है, इसलिए ये खाली था। हमने आपको दिखाया। 2 परिवार यहाँ पर रहते हैं, किस तरह की व्यवस्था। ऊपर देख सकते हो मकान फ़िलहाल पक्का ज़रूर है, नमी के कारण थोड़ी थोड़ी पापड़ी उतरी हुई है। किस चीज़ की? क्योंकि ये प्लस्तर किया हुआ था, पेंट किया हुआ था। बाहर की तरफ चलते हैं, जो जिस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम दी जाएगी उसके बारे में बात करेंगे, उनके हालात दिखाएंगे। एक बार ऊपर की तरफ आए, आपको देखो ये सामने ही बिल्कुल कमरे के सामने एक बाथरूम दिखाई दे रहा होगा। अंदर के हालात देखो किस तरह के हैं। एक ड्रम रखा हुआ है नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए। और ऊपर का फर्श जो है, प्लस्तर जो किया हुआ है लेंटर पे, ठीक है दीवार, लेकिन स्थिति आपके सामने है। अब ये दरवाज़ा देख सकते हो, बाथरूम का ये दरवाज़ा है। और नीचे की तरफ देखो, पानी लगने के कारण ये डैमेज हो चुका है, गल चुका है। यहाँ देखो बर्तन धोते हैं, छोटा सा 3x2 या 2x3 का ये छोटा सा एक चबूतरा दिया हुआ है। नीचे की तरफ चलेंगे, देखो यहाँ पैड़ी दी गई है। देखो कोई पैड़ी ऊपर जाने के लिए होती है, ये घर के अंदर निकलने के लिए है कि आदमी आराम से यहाँ जा सके। अब देखो आराम से आना। अब ये वो कमरा है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ खड़े हुए हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं परिवार से। इनसे भी बात करेंगे, परिवार से भी बात करेंगे। सबसे पहले एक बार घर दिखा देते हैं। बाहर का देखो, पेंट हुआ था, लेकिन एक समय के अनुसार पेंट उतर जाता है, नमी आ जाती है। थोड़ी सी दरार है, वो आपको दिख रही होगी। ऊपर जो है नमी के कारण प्लस्तर उतरा हुआ है। ये कमरा है, कमरे पे देख सकते हो जाली, बिल्कुल नज़दीक से दिखाना, जाली टूटी हुई है।
और जो ये इसकी चौखट बना रखी, क्या नाम है खिड़की की, ये आपके सामने है, शीशा लगा हुआ है। ये रसोई है, रसोई की तरफ देख सकते हो। उधर आपने देखा था बाथरूम में, बिल्कुल नज़दीक की तरफ ये है रसोई। रसोई में ये बाहर खिड़की लगाई हुई है ताकि मच्छर मुच्छर ना आए, बरसात के टाइम में मच्छर आते हैं। अंदर की तरफ देखें, ये एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा देखो, दरवाज़ा फ़िलहाल थोड़ा ठीक है क्योंकि यहाँ नमी या बारिश का पानी नहीं आता। ये रसोई के हालात हैं। सामने आपको गैस चूल्हा दिखाई दे रहा है। ऊपर आपको एक छोटी सी अलमीरा दिखाई दे रही है, टांड बोल सकते हैं। उस पर कुछ सामान रखा हुआ है। सामान देख लो, ना के बराबर सामान है। और नीचे सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर देखो छोटा बहुत रेगुलेटर खाली है लगभग थोड़ा सा। फिर भी परिवार से बात कर लेंगे किस तरह की व्यवस्था है। ये सामान पत्ती पुत्ती जो रखी हुई है चाय की, ये बर्तन है। बर्तन आपको देखो, इतने में ही सारे बर्तन आ चुके हैं। और ये देखो एक कुछ बनाया होगा परिवार ने, कढ़ाई रखी हुई है। तो हालात आपके सामने हैं। परिवार से बात कर लेंगे, उनकी स्थिति जान लेंगे। एक बार आपको कमरा दिखाते हैं अंदर की तरफ। आप देख सकते हो जंगला दिया हुआ है दरवाजे के ऊपर, मच्छर ना जाए। अब ये दरवाज़ा है मेन, ये दरवाज़ा ठीक है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ खड़े हुए हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ राशन देने आए हुए हैं। आपके सामने ये परिवार दिखाई दे रहा है। यही वो परिवार है जो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता प्राप्त कर रहा है। हालात कमज़ोर थे, तभी ये स्थिति बनी कि आज संत रामपाल जी महाराज की दया इन पर हुई। ये मुखिया हैं, आप इधर देख पा रहे हो, बीमार हैं। बीमारी के कारण काम पर नहीं जा पा रहे, तो स्थिति नाजुक हो चुकी है। ये 6 बच्चे हैं। एक बच्चा सुना है बाहर गया हुआ है, गांव भेजा हुआ है। आपको 4 तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक गुड़िया यहाँ बैठी हुई है। ये इनकी मिसिज है, बहन जी हैं। इनसे भी बात करेंगे। एक बार कमरे की तरफ देखते हैं। आपको सामने एक बड़ी अलमीरा दिखाई दे रही है जो सीमेंट की है। इस पे छोटा मोटा सामान रखा हुआ है। सामान भी नहीं है, स्लेब है। स्लेब देख सकते हो, छोटा मोटा सामान है जो दिख रहा है। ये बेड है, तख्त है जिस पे परिवार सोता है। पर ये देखो कितने बच्चे हैं, और मियाँ बीवी हैं दोनों, और ये बच्चे, ये सारे यहीं व्यवस्था बनी हुई है। इस साइड देख सकते हो एक संदूक है, पेटी है, पेटी में ही घर का सारा सामान होता है। और इस साइड देख सकते हो अनाज की टंकी है। यानी कि सारा सामान एक ही कमरे में है। अंदर की तरफ ये देखो क्या व्यवस्था है, आपको दिखाई दे रही होगी। ये भी कपड़े भर रखे, अनाज नहीं है इसमें। कहने में तो अनाज की टंकी है। अंदर देख सकते हो हालात, अलमीरा बना रखी परिवार ने। वाकई में सारी बातों को जानेंगे और बात करेंगे परिवार से, बात करेंगे इन सेवादारों से जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। एक तरफ आपको और दिखाना चाहते हैं, ये थोड़ा सा पूजा घर बनाया हुआ है इन्होंने। इस साइड थोड़ी सी जगह दी हुई है। एक ये अलमीरा है यहाँ पर जो छोटा मोटा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अब बात करेंगे परिवार से। परिवार हमारे साथ जुड़ चुका है। परिवार से एक बार बात कर लेते हैं। ये बहन जी हैं, बहन जी से एक बार नाम जान लेते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है बहन जी आपका? हमारा सविता नाम है। बहन जी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग तो 6 हैं, 6 बच्चे हैं और 2 हम लोग मियाँ बीवी हैं। बच्चे कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियाँ? हमारे 5 लड़की 1 लड़का है। एक लड़का है। लड़का छोटा है? हाँ जी, 5 साल के लड़का। अच्छा, ये बताना बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे पढ़ाई करने की चाहते हैं लेकिन कापी किताब नहीं है, और हमारे कुछ हालात ऐसे हैं कि हम लोग बच्चे को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। तो स्कूल अभी जा रहे हैं, नहीं जा रहे? नहीं, अभी तो 2 के तो एडमिशन कराए हैं लेकिन अभी जा नहीं रहे हैं। कारण क्या है ना जाने का? अभी कापी किताब भी नहीं है, बैग वगैरह भी चाहिए और हमारे पैसा नहीं है, इसीलिए हमने नहीं जाने दे रहे। बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं प्राइवेट में? सरकारी में हमने दाखिल कराए हैं। सरकारी में हाँ। कराए हैं। तो आपके पति क्या करते थे? वो तो पहले काम करते थे फैक्ट्री में। हम लोग को 1 साल हो गया जब से इनको बीमारी हुई ना, तब से नहीं जाते हैं। क्या बीमारी हुई इनको? इनको ये लकवा लगे हैं। कब से हुए ये हालात? 1 साल हो गया। तो फिर ये गुजारा कैसे चल रहा है? वही करते, पहले तो गांव में हम लोग रहते थे तो सारा अपना खेती बाड़ी बेच बाच के इनको इलाज कराए। फिर वहाँ से हम लोग जब नहीं अथी हुए तो फिर हमने यहाँ आ गए, अपना काम करते हैं, झाड़ू पोछा के काम करते हैं। तो कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। तो वहाँ सारी ज़मीन बेचने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया? इलाज नहीं हो पाए। तो फिर अभी कितने हालात ठीक हैं इनके? अभी तो हल्का से है कि मतलब घूम रहे हैं, हाथ नहीं उठ रहे हैं इनके। हाँ जी। तो ये मकान खुद का है या किसी में साझे में? यह हमारे जेठ के हैं। आपका भी है इसमें हिस्सा? इसमें तो हमें तो अथी नहीं है, लेकिन बोल रहे हैं कि आधा इसका भी है। अच्छा, उन्हें आपके हालात को देख के कहा? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा बहन जी, फिलहाल कुछ काम कर रहे हो आप?
हमने झाड़ू पोछा का काम करते हैं। तो कितने रुपए मिल जाते हैं आपको? हमें कभी 4,000 मिलते हैं, कभी 5,000 मिलते हैं महीना के। तो गुजारा हो जाता है? नहीं होते हैं ऐसे गुजारा हमारे। कभी ऐसे हालात हुए जो भूखे रहे हो आप? हो जाते हैं ऐसे भी, कभी ऐसे हो जाते हैं कि कभी भूखे भी सोना पड़ते हैं। तो किसी की कोई सहायता मिल रही है आपको? हमने उधर दुकान से राशन भी ले रखे थे, तो उसका भी पैसा हो गए 6-7 हज़ार रुपये हो गए, तो वो भी अब नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पे भी पेंडिंग है? हाँ जी। तो बहन जी, तो फिर बच्चे किस तरह गुजारा कर पा रहे हैं? वो तब हमने काम करने लग गए, जहाँ काम करते हैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत राशन मिल जाते हैं। इधर बगल में भी कोई थोड़ा बहुत राशन दे देते हैं, तो हमने अपने बच्चे के खिलाते तो हैं। गांव से कोई सहारा आ रहा है? आपकी ज़मीन थी वहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहे हैं। देखो, बहन जी से बात हुई है, हालात लगभग इन्होंने आपने सारे कह दिए हैं, फिर भी एक बार भाई साहब से बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? देव कुमार। देव कुमार जी। तो पहले क्या काम करते थे आप? पहले मशीन ठीक करते, तना बनाते थे। अच्छा, ताना मास्टर थे आप? हाँ तो पहले गुजारा सही होता था? हाँ अच्छी तरह पढ़ा पा रहे थे बच्चों को? हाँ खा पी अच्छी तरह रहे थे? हाँ, खा पी। तो ये हालात कब से हुए आपके ऐसे? अरे 1 साल हो गया। तो बीच में कुछ ऐसी चीज़ हुई जो मतलब कुछ रिकवर हुए आप? रिकवर बहुत हुए। बहुत पहले बहुत कंडम थे? हाँ, अच्छा, तो जो आपकी पत्नी अब काम पे जा पा रही है, क्या गुजारा हो रहा है? नहीं नहीं हो पा रहा है? बच्चे पढ़ नहीं रहे? नहीं। क्या चाहते हो गुरुजी से? गुरु सहायता हो आपकी? सहायता दे, आपका हमारा गुजारा हो चुकी है? गुजारा हो चुका। ठीक है, आप देख सकते हो जो मुखिया थे पहले अच्छा काम करते थे, परिवार अच्छी तरह से पालन पोषण हो रहा था, लेकिन हालात ऐसे हुए, मजबूरी आई जो परिवार इस स्थिति में पहुंच चुका। ये सबसे बड़ी गुड़िया है, आपको दिख रही होगी, एक बार बात कर। बेटा क्या नाम है? सीमा नाम है सर। बेटा पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, पढ़ाई छुट्टी हुई है मेरी। बेटा क्यों छोड़ा पढ़ाई? जी सर, हम गांव में थे और मतलब प्रेशर आ रहा था पढ़ाई के ऊपर, लेकिन नहीं हो पाया, वहाँ से यहाँ आना पड़ता। पहले सही पढ़ते थे? हाँ जी, सही पढ़ते थे। पढ़ना चाहते हो? हाँ जी, पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, आपके ये जो बहन है, जो भाई है, वो भी पढ़ रहे हैं कोई? नहीं, अभी तो कोई नहीं पढ़ रहा। एडमिशन करवाया था, लेकिन कल मैं गई थी इन लोगों के साथ, तो इनका भी मतलब अभी अच्छे से नहीं हुआ है। तो आप तो समझदार लगते हो। कौन सी क्लास में हो? हाँ जी, मैं 10th में हूँ। 10th में? 10th के अभी वो दिया, पेपर नहीं दिया है। पेपर नहीं दिया? अब होए हो आप 10th में? नहीं, 10th में मैं होने मतलब 11th में होने वाली थी, लेकिन पापा की तबीयत खराब होने के चलते मैं नहीं दे पाई। अच्छा, आप 1 साल पहले भी छोड़ चुके हो पढ़ाई? हाँ जी, मतलब कि इस साल मैं 11th में होती, लेकिन गांव होने के कारण नहीं हो पाई मेरी। बेटा क्या क्या उम्र है आपके भाई बहनों की? जी, उम्र का तो मेरे को पता नहीं है। तो छोटे, आप सबसे बड़े हो? हाँ जी, बड़े हैं। अच्छा, कोई बाहर भी गया हुआ कह रहे हैं, गांव में गए? वो अपनी वो मतलब नानी के घर पे छोड़ा हुआ है उन्हें, छोटी है वो। अच्छा, अगर बेटा कोई दुख होता है परिवार में तो किस तरह से आपकी सहायता होती है? जिस सहायता तो बस यही लोग, मम्मी पापा मतलब ये लोग करते जो बच रहा है हैं। यही हाँ कर जी, देते यही करते हैं। देखो, गुड़िया बहुत समझदार है, पढ़ना चाह रही है, 10वीं में है, पर देखो हालात। जब देखो मेरे भी आंखों में थोड़ा सा आंसू आ रहा है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर व्यवस्था इस तरह की हो जाती है कि नहीं पढ़ पाते। तो काफ़ी दुख के हालात हैं। एक बार बहन जी से दोबारा बात कर लेते हैं। बहन जी, आज ये मदद आई है आपके पास, कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है आपको खुशी मिली है? हाँ जी, बहुत खुशी मिले हैं। हम लोग जैसे भूख से मरते थे, वो लेते बहुत अच्छे हो गया। बहन जी, कोई सरकारी सहायता आती है आपके पास? नहीं जी, कोई सहायता नहीं। पहले राशन भी मिलते थे, वो भी कट गया। अच्छा, राशन भी कट चुका है, कुछ भी नहीं मिलता? नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या कोई संस्था कुछ देने आती है? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं आता। नहीं, तो बहुत कठिन परिस्थितियों में आप जी रहे हो, गुरुजी ने आज ये आपके पास भेजा है, क्या कहना चाहो? गुरुजी तो हमारे लिए बहुत अच्छे काम कर दिए हैं, हम लोग की सहायता कर दिए हैं। गुजारा हो जाएगा? हाँ जी, गुजारा हो जाएगा हमारा। तो जैसे गुड़िया कह रही है पढ़ना चाह रही है, तो क्या पढ़ाना चाहोगे? हाँ जी, जब वो पढ़ेगी तब मैं पढ़ाना चाहूँगी। गुरुजी सहायता करें, आपकी मदद करें, पढ़वाना चाहें बच्चों को, क्या हाँ कहोगे? जी, हम पढ़ाएंगे। पढ़ाओगे? हाँ जी। तो देखो, गुड़िया भी भावुक है, रो रही है, मेरे भी इस तरह। तो कोई बात नहीं बेटा, पढ़ेगी तू, ठीक है? पढ़ना चाहेगी? जी सर। तो आप देख सकते हो, समझदार यही होता है बच्चा जो मतलब अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया। ये परिवार है, खुश है। अब देखो पिता, देखो
हालात वाकई में कमज़ोर हैं। थोड़ी देर बात करते हैं। एक बार देखो, बच्चों को देखो, परिवार को देखो। इस तरह अपना दुख रोके हुए था पर आंसू झलक गए। तो हालात आज किस तरह के रहेंगे, ये सेवा के बाद बात कर लेंगे, भक्तों से जानकारी लेंगे इस सेवा के बारे में। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो परिवार से बात करके हम भी भावुक हो चुके थे। थोड़ी देर हमने भी अपने आप को संभाला। अभी बात कर लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जो यहाँ राशन लेकर आए हुए हैं। तो हमारे साथ सेवादार जुड़े हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। सर इनके हालात हमने देखे, आपने भी सारी चीज़ पहले भी सर्वे कर चुके हो, तो हम तो भावुक हो चुके हैं। पर गुरु जी ने जो आज ये मदद दी है तो हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं इसके लिए, क्योंकि हम पे नहीं देखा जा रहा। तो थोड़ा बताएं आज गुरु जी इनकी क्या मदद करना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं? सर गुरु जी संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम चली हुई है अन्नपूर्णा में, जिसके अंदर किसी भी गरीब मजदूर, किसी को भी ज़रूरतमंद को राशन की, चिकित्सा की, स्कूल ड्रेस की, कपड़ों की, किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो गुरु जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसको पूरा करते हैं। तो जैसे कि इनकी जो प्रार्थना गई हुई थी, अभी इनकी गई हुई थी कि राशन की सामग्री नहीं है, परिवार को खाने के लिए नहीं है, तो अगर आश्रम से कोई सहायता आती है तो इनकी प्रार्थना जो लगाई गई, गुरुजी ने आश्रम में इनके राशन की सहायता आज भेजी है इनके लिए। तो इन्होंने राशन मांगा था सबसे पहले? जी हाँ, इन्होंने जो पहले बात की थी वो राशन की ही की है। तो आज क्या लेके आए हो? आज हम इनके लिए लगभग जैसे एक बड़ा परिवार है, गुरु जी की दया से परमात्मा ने आश्रम संत गुरु रामपाल जी की तरफ से इनका परिवार है, 8 मेंबर है, तो 8 मेंबर के हिसाब से इनको एक बड़ी किट, जैसे एक छोटी किट एक बड़ी छोटे परिवार के लिए, बड़े परिवार के लिए, इनका बड़ा परिवार है तो एक बड़ी किट भेजी है जो कि लगभग इनका 1 महीना राशन का गुजारा हो सके। अगर 1 महीने के से पहले ख़त्म हो जाए तो ये फ़ोन कर देंगे, इनको एक कार्ड दिया जाएगा, उस कार्ड के ऊपर यहाँ के सेवादार के नंबर लिखे होंगे, जो ये फ़ोन करेंगे तो इनको अगले दिन नेक्स्ट दिन राशन या जो भी इनके ज़रूरत का सामान होगा वो पहुँचा दिया जाएगा। तो बताना क्या क्या सामान है आज इसमें? जैसे मंथली में सबसे पहले तो जैसे कि आदमी को आटे की ज़रूरत है खाने के लिए, तो 25 किलो आटा आप देख रहे हैं, ये कट्टा पड़ा है, ये 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, ऐसे ही सूखे में जैसे 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू। ये एक सूखी सब्जी है, ये 1 महीना, 1.25 महीना, 15 दिन, 20 दिन आराम से चल जाती है। जैसे नहीं चला पाते तो इसको बना के अपना बच्चों का पेट भर सकते हैं, अपना गुजारा कर सकते हैं। सूखी सब्जी होगी, दोनों खराब भी नहीं होती है उसमें। इसके अलावा जैसे डेली रूटीन में जरूरत होगी, दाल, हरी मूंग की दाल है, पीली मूंग दाल है, चना दाल है, काले चने हैं, ऐसे ही जैसे करने के लिए बेसन है, और बच्चों के लिए जैसे यूज करने, जैसे सब्जी में कड़ी पकौड़ा बनाना हो, कुछ भी बेसन है, पकौड़े बनाए या कड़ी में बनाए, पकौड़ा बनाए, सब्जी बनाए, जो परिवार की इच्छा है ये अपना बनाएंगे और बेसन को यूज़ करेंगे, खाएंगे। ऐसे ही दलिया है, टाटा की चाय है, टाटा का नमक है, और मिसालों में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च, ये है जो मिसालों में सब्जी में डलते हैं, मसाले प्रोटीन की। हाँ, जैसे कभी कभार सब्जी नहीं बना पाए या कुछ हुए तो अचार है, तो अचार से भी एक टाइम आपको पता कि खा के गुजारा किया जा सकता है। सब्जी ना बनाने का मन हो तो अचार से खा नहीं बनाने का मन, या जैसे परिवार है, कुछ बात है, कहीं काम पे गए या नहीं टाइम लगा, तो अचार से भी बच्चे रोटी खा सकते हैं बनाकर। इसी तरह सरसों का तेल है, वीटा के दूध के 2 पैकेट है, इसमें ये दूध बना के भी पी सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं,
किसी भी तरह से इसको वीटा दूध को यूज कर सकते हैं। सूखा पी भी सकते हैं चाय बिल्कुल, इसको घोल कर पानी पी भी सकते हैं, चाय भी बनाकर पी सकते हैं, जैसे परिवार को जरूरत होगी उस हिसाब से। ऐसे ही कपड़े धोने के लिए साबुन है, कपड़े धोने के लिए सरफ है, नहाने का साबुन है। ये सब चीज़ें एक जो रिक्वायरमेंट होती है परिवार की, जो मंथली खाने के लिए, एक रसोई में परमात्मा को पेट भरने के लिए ज़रूरत है, ये परमात्मा ने इनकी अभी ज़रूरत है पूरी करी है। बिल्कुल, आप देख सकते हो परिवार आर्थिक स्थिति से इतना कमज़ोर था, हालात आपके सामने हैं। बच्चे भी भावुक हो गए थे, पिता भी भावुक हो चुका था। तो आज गुरुजी ने इनको मंथ की यानी कि 1 महीने का राशन दिया है। राशन में देख सकते हो परिवार भरपेट अपना व्यवस्था कर सकता है। छौंक के लिए 2 बोतल दी गई हैं। कोटे से इन्हें तेल नहीं मिलता, पर संत रामपाल जी महाराज ने आज इनको तेल दिया है। बच्चों का पोषण हो सके, वीटा कंपनी की 2 सूखे दूध के पाउडर दिए गए हैं। और पाउडर के साथ आप देख सकते हो चाय भी बना सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। कपड़े धोने के लिए चीनी भी आपको दिख रही होगी, ये भी चाय में या मीठे में इस्तेमाल हो सकता है। कपड़े धोने के लिए सरफ और साबुन। यहाँ तक देख सकते हो 4 टिक्कियाँ, बड़ी, छोटी नहीं है, ये बड़ी टिक्कियाँ हैं जो परिवार को दी गई है। परिवार को देखते हुए नहाने में इस्तेमाल हो सकता है। एक बार परिवार से बात कर लेते हैं, बहन जी से बात कर लेते हैं। बहन जी, जो सामान आया है आपने देख लिया, क्या कहना चाहोगे? सही है हमारे लिए तो। गुजारा हो जाएगा? हाँ जी, हमारे गुजारा हो जाएगा। बच्चे भूखे तो नहीं रहेंगे? नहीं जी, अब बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। भगवान की दया है। भगवान की दया है कि हमारे ये सब मिल गया इतना। तो एक बार भाई साहब से बात कर लेंगे। सर, आपके हालात कमज़ोर थे, पर भगवान ने आपके यहाँ दर्शन दिए हैं। ये सामान भेजकर आप पर कृपा की है, क्या कहोगे? बहुत अच्छा किए। अच्छा किया। खुश हो? हाँ बच्चे भरपेट खा पाएंगे? हाँ। तो देखो, परिवार थोड़े बीमार भी हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, गुड़िया से करते हैं। बेटा, दूध आया तुम्हारे लिए, पियोगे? हाँ जी बिल्कुल। बच्चे जो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, सिस्टर है, भाई है, ये सब हाँ जी सारे। ठीक है? पीना है शाम से। देखो कमज़ोर हो रहे हो, ठीक हो जाओगे, ठीक है? परमात्मा ने दिया है तो परमात्मा की दया तो सब पे है। हाँ जी है। तो खुश हो? हाँ जी बहुत खुश है। पढ़ना भी चाहोगे? हाँ जी बहुत। जिनको सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ। हमारे साथ एक बहन जी, एक माता जी हैं या बहन हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये पड़ोसी हैं, इनके आसपास ही रहते हैं। घर के बारे में जान लेते हैं, इस परिवार के बारे में जान लेते हैं, किस तरह की स्थिति थी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राधा। इस परिवार की क्या स्थिति थी? बहुत बुरी स्थिति है इस टाइम। तो पहले तो ठीक ठाक थे, जब से इनको लिए बीमारी हुई है तब से बहुत बुरा हाल है इनके बच्चों का भी और इनका भी। ये माँ बेटी काम पे जाती हैं दोनों, पर इतना नहीं पूरा हो पाता है इनके कमाई से कि घर का खर्च चल सके आराम से। तो पहले ये सही कमाते थे? हाँ, पहले तो सही कमाते थे, जब ही तो लिया था ये प्लाट मकान मुकुन बनवाया था। जब से इनको ये बीमारी हुई है, जब से दिक्कत ज़्यादा हो रही है इनके बच्चों को। तो आपने आज ये देखा होगा, ये सामान आया, क्या कहना चाहोगे गुरु जी? बहुत खुशी है, गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मदद कर रहे हो। इनकी मदद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको खुशी महसूस हुई? बहुत ज़्यादा खुशी। कल अम्मा आई थी हमारे पास, हमने उनसे बोला था कि इनकी मदद करवा दो। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ इनकी आपने कहा था हाँ इनको? मैंने कहा था। तो आपका क्या पूरा हो गया? हाँ कहा पूरा हो गया।
बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद गुरु तो जी आप का। भी इनके लिए हाँ, एक इनके खुशी हम के लिए हाँ, कि हाँ इनकी मदद हो रही है, अच्छी बात है बहुत। तो सुना है गैस सिलेंडर के भी पैसे दिए हैं। गैस सिलेंडर के बुक करवा रखा था, इनके पास पैसे नहीं हो पाए तो वो भी नहीं ला पाए, गैस भी नहीं आ पाया इनका। तो कभी आपने ऐसा देखा? हाँ देखते हैं, पड़ोस में है, फिर तो अब नहीं, आजकल इस तरह की सेवा देखी कभी? नहीं आज तक नहीं देखी। ये तो मैंने कहा था अम्मा से, उनकी हमारी जान पहचान है, मैंने उनसे बोला था कि इनकी मदद करवाओ गुरु जी से, अगर ऐसी बात है। तो आपकी पहचान काम कर गई। हाँ काम कर गई, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। देखो बहन जी कितनी खुश है। हाँ और खुश हैं, बिल्कुल भी खुश हैं, इनके बच्चों के लिए खुश हैं। देखो बच्चों की तो हालत देख ही सकते हो आप लोग। देखो कितनी खुश हो रही है गुड़िया। अभी ये भावुक थी, अब खुशी के पल आए हैं। और बहन जी ने भी खूब कहा कि जान पहचान भी बहुत मायने रखती है। थोड़ी जान पहचान थी तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करी, आज ये हालात देख सकते हो। तो काफ़ी सामान जो है परिवार को मिला है। एक बार सेवादार से दोबारा एक बार बात कर लेते हैं। तो एक सेवादार और खड़े हैं हमारे साथ, एक बार इनसे नाम जान लेते हैं। सर क्या नाम है? मेरा राजेश दास है जी। राजेश जी, क्या ये सामान इसी महीने मिलेगा इस परिवार को? है कि संत रामपाल जी महाराज ने इन पूरे परिवार को गोद लिया है। जब तक ये बच्चे इस लायक नहीं हो जाते कमाने या खाने पीने के लिए, अपने कमाने लायक नहीं हो जाते, यानी मुखिया जब तक ठीक नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल, और तब तक इनको ये सेवा इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी जाएगी। हर महीने आएगी? बिल्कुल हर महीने आएगी जी। तो परिवार कैसे संपर्क करे, क्या है आपके पास? तो इसके लिए गुरुजी ने एक ये कार्ड दिया हुआ है, और उस कार्ड के ऊपर जो है आश्रम के जो भक्त हैं उनका नंबर दिया हुआ है, जो सेवादार है। लोकल सेवादार हैं? हाँ जी, पानीपत के लोकल सेवादार हैं। तो ये उनके फ़ोन नंबर हैं, और जैसे ही ये इनका राशन समाप्त होने वाला होगा, ये 2 से 3 दिन पहले हमारे को वो बता देंगे, तो इनका राशन इनके ख़त्म होने से पहले पहुंचा दिया जाएगा। अभी दो गई है? हाँ जी, ये कार्ड इनको अभी दे रहे हैं जी। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं इस बहन जी को कार्ड दे रहे हैं। तो इनके हाथों में ये कार्ड दे दिया। ये कार्ड नहीं है, ये वो दया है आज जो इस परिवार तक पहुंची है। एक बार परिवार से बात कर लेते हैं। बहन जी, आपको आश्वासन दे दिया गया है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जैसे भी राशन ख़त्म होगा आप इन नंबरों पे फ़ोन कर लोगे तो आपके पास राशन आएगा, तो क्या कहोगे? धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद कहोगे। तो गुजारा सही है? हाँ जी, गुजारा अब सही हो रहा है। हाँ जी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से और कोई प्रार्थना करना चाहते हैं? हमारे सिलेंडर भी ख़त्म हो गए हैं, सिलेंडर भी भरवाना है। पैसे नहीं हैं आपके पास? नहीं जी, पैसा नहीं है। सिलेंडर बुक कर रखे हैं लेकिन पैसा नहीं कि हम सिलेंडर उठा के लाएं। अच्छा, बुक भी कर रखा था, खाली लिया है? हाँ जी। तो कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ प्रार्थना करना चाहोगे? तो करना चाहेंगे कि बच्चे हमारे सही से पढ़ लेंगे तो हमारे लिए सही होएगा। तो बहन जी ने 2 रिक्वायरमेंट करी है और वो भी मूलभूत है, क्योंकि राशन तो आ गया, अभी कच्चा सामान तो नहीं खा सकते, पकाना भी पड़ेगा। और बहन जी ने एक बात और कही है, सिलेंडर बुक करवाया था पर पैसे ना होने के कारण वो वापस आ गए। तो जो पानीपत के जिला सेवादार हैं, बात कर लेंगे उनसे किस तरह की व्यवस्था रहती है संत रामपाल जी महाराज की जो इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है। सर, परिवार ने प्रार्थना लगाई है संत रामपाल जी महाराज से, तो क्या प्रावधान है इसके लिए? जैसे बहन जी ने बच्चों के लिए स्कूल के लिए बोला है, संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, इन बच्चों को दाखिला दिलाया जाएगा, स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जो कापी हैं, किताबें, ये गुरु जी ने कह रखा पढ़ाया? आज गुरु जी का आदेश है। देखो अब इस पे भी लिखा हुआ है, वाकई में देख सकते हो, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। देखो संत रामपाल जी महाराज का रोटी है, कपड़ा है, चिकित्सा है या शिक्षा है या मकान है, वो संत रामपाल जी महाराज का जैसे भी आदेश है। क्योंकि जो कुछ छोटी जो चीज़ें होती है सर, 10 जो जिला सेवादार के पास आदेश हैं, जैसे और कोई जो बड़ी रिक्वायरमेंट होगी तो उसकी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज के पास भेजी जाएगी। दूसरा, बहन जी ने सिलेंडर का बोला है, 2 सिलेंडर बहन जी ने बताया था। वैसे तो ये जो सिलेंडर के पैसे हैं इस समय जो सिलेंडर प्रभाव से दे रहे हो? हाँ जी, जो 960 रुपये में भरा जाता है इस समय में, जो बहन जी को अभी दे दिया जाएगा। ये देखो कितनी खुशी की बात है परिवार के लिए और हमारे लिए। हालात हम देख चुके थे। गिन लो जी इसको। तो बहन जी गिन लेंगी कितने रुपए हैं, देखना बहन जी एक बार। कितने हैं बहन जी? 960 भर जाएगा सिलेंडर? हाँ जी। अब तुरंत प्रभाव से गुरुजी ने आपको ये सेवा दे दी कि इनके भक्तों के माध्यम से इतने देर में तो एटीएम भी काम नहीं करता, आप जाओगे टाइम लगेगा, और ये
इतनी जल्दी प्रभाव कर दिया, गुरुजी ने इतनी दया कर दी, अब आपको कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत खुशी हो रहे हैं। खुशी हो रही है? हाँ जी। तो परिवार देखो खुश है, और खुश क्या हम भी खुश हैं, क्योंकि इनके हालात को देखकर हमें भी थोड़ा सा वो हुआ था। गुड़िया से बात कर लेते हैं। तो गुड़िया से बात करते हैं। आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार भक्तों ने कहा है इनको शिक्षा के लिए दाखिला करवाया जाएगा। तो बेटा आपने भी सुन लिया, जो आपको सेवा देने आए हुए इन्होंने कहा आपके दाखिला करवाएंगे। क्या स्कूल जाओगे अब? हाँ जी बिल्कुल जाएंगे जी। पढ़ाई करोगे अच्छी तरह? हाँ जी अच्छे से करेंगे। तो पढ़ के क्या करना चाहोगे? अब पढ़ के माँ बाप का साथ दोगे? हाँ जी साथ ही देना चाहते हैं। थोड़ा कमाओगे? हाँ जी। तो बच्चों को भी, जो आपके भाई बहन हैं उनकी हेल्प करोगे? हाँ जी अगर हम पढ़ लेके जाए तो फिर इनकी देखेंगे कि इनकी करेंगे। देखो लड़की तो बहुत दुखी है और समझदार है। देखना कहना बच्चे जब काबिल हो जाए ना, और जो दुख को समझे, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात होती है। बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हों, और संत रामपाल जी महाराज की मुहिम ये सब कार्य पूरा कर रही है। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो बात कर लेंगे सेवादारों से, संत रामपाल जी महाराज के बारे में और कुछ जानते हैं। तो सेवादार हैं, बात करते हैं। तो सेवादार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक को 2-3 बातें और पूछ लेते हैं सेवादारों से। सर, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम, यहाँ तक जो गरीब परिवार है गुजारा नहीं कर पा रहे, वहाँ संत रामपाल जी महाराज दया के रूप में ये राशन पहुँचा रहे हैं। क्या कुछ और कार्य हैं समाज में जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए जा रहे हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। गुरुजी ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो इस देश की बड़ी बड़ी सरकारें हैं वो भी फेल कर दी उन्होंने। अब जैसे पीछे बाढ़ का आया, पिछले साल आई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, बहुत अत्यधिक होने लगे कि पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, जितने भी आसपास के जितने प्रदेश हैं वो सब में इतना पानी भर गया कि बिल्कुल लोग त्राहिमाम कर उठे। और ऐसा था कि जिनके अंदर 6-6 महीने, 4-4 महीने बरसात होने के बाद भी वो पानी निकल नहीं पाया, फसल नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल वो फसल तो ख़त्म हो गई थी और अगली की भी कोई उम्मीद नहीं थी कि अगली फसल भी हो जाएगी। तो वो इस परेशानी से जूझ रहे थे। तो ऐसे ही उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की एक जब अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनको पता लगा तो उन्होंने जाकर फिर वो प्रार्थना करी संत रामपाल जी महाराज के आगे कि गुरुजी हमारे गांव में पानी भरा पड़ा है, एक हमारी फसल बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और अगली की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे में हमारी कुछ सहायता करो। तो गुरुजी ने उनसे पूछा भाई आप बोलो भाई तुम्हारे को क्या चाहिए। तो फिर गुरुजी ने से उन्होंने डिमांड करी कि हमारे को पाइप चाहिए और मोटरें चाहिए जिससे हमारे छोटी 2 इंची पाइप नहीं जी नहीं 2 इंची कम से कम 10 इंची 8 इंची पाइप, मोटी वाली पाइप जिसके अंदर बड़ी मोटर। कितने HP की मोटर? 10 HP की, 20 HP की, 15 HP की, लाखों में आती है ये तो बिल्कुल महंगा। एक को ऐसी भी मोटरें हैं जो 2-2 लाख रुपए की मोटरें थी। तो करोड़ों का सामान दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल दिया, और तन मन बिल्कुल दिल खोल के ऐसे दिया कि किसी को निराश नहीं होने दिया। और जिसने कोई मांगा कि मेरे को 10,000 फुट चाहिए उसको 12,000 फुट दिया, जिसके 12,000 मांगा उसको 15,000 का, जिसकी जितनी डिमांड थी उस डिमांड को पूरा किया उन्होंने। हरियाणा में ही दी या बाहर भी दी? नहीं, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हिमाचल, कोई ऐसे आसपास की कोई स्टेट नहीं बची जिसके अंदर उनको जो बाढ़ पीड़ित हों और उनको वो सामान ना दिया गया हो। सर एक बात और पूछना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे थे बाढ़ हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। बाढ़ में किसान का तो धंधा ही खेती होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो डूब चुकी थी, पानी निकालने में भी समय लगा था। हाँ जी, हाँ जी। पर अब उनके खेत तो साफ हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ पर उनके पास कमाई का साधन नहीं था, पैसे नहीं थे, हाँ जी। तो वो खेत की बिजाई कैसे करेंगे? देखो उनके लिए अब जो तो छोटे किसान थे, जो मतलब जिनके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं बचा था, जरूरत नहीं थी, बिल्कुल हाँ भी जी। पैसे नहीं थे। हाँ जी, तो गुरुजी ने उनके लिए भी एक ऐसी ही मुहिम चला रखी है जिसके अंदर जो जिसका 2 किले तक की ज़मीन है तो उसको बीज भी फ्री दे रहे हैं, खाद भी फ्री दे रहे हैं, और उसके लिए जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं खेत के, जो उपजाऊ जिसकी शक्ति बढ़ सके, तो हर संभव शक्ति जो जितनी उसको डिमांड हो उसको उस हिसाब से पूर्ति कर रहे हो। वाकई में कहते हैं अन्नदाता सबकी मदद करता है। अन्नदाता किसान माना जाता है भारत में, पर अन्नदाता तो भगवान ही होता है। पर फिलहाल के तौर पर जो आप अन्न खा रहे हो ये सब किसान के खेतों से आता है। अगर वही मर जाए, कहते हैं किसान सबको देता है पर किसान को देने वाला तो ये भगवान है, जिसने करोड़ों की राहत लगाई। सरकारों के पास बजट नहीं था, अब सरकार के जितने भी बंदे हैं सब संत रामपाल जी महाराज के पास आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि आपने हरियाणा बचा दिया, आपने पंजाब बचा दिया, आपने उत्तराखंड बचा दिया। सरकारों ने पाइप नहीं दी, मोटरें नहीं दी,
और संत रामपाल जी महाराज ने तो इतनी बड़ी बड़ी मोटर दे दी जो लाखों रुपए की थी। एक गांव में 5 करोड़ की राहत गई थी जो भी कहने आए थे, और यहाँ तक कि वो उनको परमानेंट दे दी, भाई तुम ही रखो, जब कभी बाढ़ आएगी तो आप इसका इस्तेमाल करना। सरकार की तरह नहीं किया, सरकार मोटरें उल्टी ले लेती थी, वापस ले लेती थी। तो करोड़ों अरबों की लागत जो है संत रामपाल दानी सुने थे पर इतना बड़ा दानी नहीं देखा। किसान तो दूर, गरीब परिवारों की भी मदद कर रहा है, हर चीज़ की मदद की जा रही है। कुछ और कार्यों के बारे में जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के। एक सेवादार और जुड़े हैं। सर, किसानों के तौर पे तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत कुछ किया, और संत रामपाल जी महाराज खुद ही कहते हैं मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, अगर यही मर गए तो भारत गरीब हो जाएगा। सोने की चिड़िया बनाना है, सोने चिड़िया कैसे बनेगी? सोने की चिड़िया जैसे बताया कि किसानों की मदद करके, मजदूरों की मदद करके, और गुरुजी ने इसके हिसाब से और मुहिम चला रखी है। हमारे यहाँ गुरुजी नशा मुक्त, पूरा हिंदुस्तान पूरा नशा का मुक्त हो। नशा एक ऐसी चीज़ है जो कि घर के घर खराब कर देता है। पूरा समाज नशे से मुक्त होगा, बिल्कुल नशा नहीं करेगा तो हमारा समाज सुधर जाएगा। क्या संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई भी नशा नहीं करते? जी नहीं, संत रामपाल जी के सदस्य किसी भी तरह का नशा नहीं करते और किसी भी नशे में हेल्प भी नहीं करते। कितने शिष्यों की संख्या हो चुकी है संत रामपाल जी महाराज की? करोड़ों में संगत है, कोई भी करोड़ों में। आप कभी सतलोक आश्रम, किसी भी आश्रम, 14 आश्रम है, लाखों की संगत वहाँ पे आती है। आप जाएंगे देखेंगे, और संगत जो आसपास के लोग हैं वो देखते हैं, या जहाँ परिवार हम रहते हैं वहाँ हमारे आसपास जो पड़ोस देखते हैं कि हमारे में से कोई भी संत रामपाल जी का शिष्य ना बीड़ी, सिगरेट, शराब, किसी भी चीज़ को, नशे को हाथ नहीं लगाता। और जो कोई आदमी ऐसा नशा करता हो उसकी किसी तरह से मदद नहीं करता कि नशा करने में है किसी भी तरह, यानी कि नशे में कोई सहयोग नहीं करता, कोई सहयोग नहीं देता। तो और क्या कर रहे हैं संत? और उसके अलावा हमारे यहाँ कोई जीव जाति नहीं मानी जाती, सब जाति पाति नहीं है। जाति पाति हमारे गुरुजी ने बिल्कुल सिखाया है कि कोई जाति पाति नहीं माननी। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। ये हमारे गुरुजी का नारा है। जब हम नामदान जाते हैं, आश्रम पे लेते हैं, सबसे पहले हमें यही सिखाया जाता है कि बेटा किसी से भी जातिवाद नहीं करना। नशा मुक्ति है, जाति का है। तीसरा क्या है कि दहेज प्रथा, आजकल आप देख रहे हैं अभी लड़कियों का भ्रूण हत्या के पेट में ही मार दिया जाता है। कारण क्या है ये? कारण दहेज। जब बेटी पैदा होती है, पैदा होते ही उसके ऊपर खर्चे, स्कूल के, पढ़ाई लिखाई, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर उसके जब शादी होती है तो उसको शादी में इतना दहेज, गार्डन बुक कर लाखों रुपए, करोड़ों रुपए शादी पे खर्च किए जाते हैं, और वो उन आत्माओं पर, उन लोगों पर बोझ पड़ता है। कई माँ बाप समर्थ नहीं होते दहेज देने। गरीब होता है तो लोन लेके भी करता है शादी, तो लोन लेकर भी करते हैं, उधार लेके करते हैं। फिर उन लड़कियों को और दहेज के लिए मार दिया जाता है वहाँ पर। आप दहेज देना ही अभिशाप बन गया? जी नहीं, हमारे यहाँ मतलब दहेज तो देना ही नहीं, 1 रुपये का भी लेन देन नहीं होगा। ये हमारे गुरुजी का आदेश है। शादी हो जाती है ऐसे? बिल्कुल, 17 मिनट के अंदर लाखों शादियाँ होती हैं। आप हमारे आश्रम में आएंगे देखेंगे, वहाँ पर जब हमारे भंडारा होता है, साल में 6 भंडारे होते हैं, उसमें रमैनी होती है, शादी बोला जाता है उसको, जो 17 मिनट के अंदर गुरुवाणी के हिसाब से 17 मिनट के अंदर पूरी शादी हो जाती है। और दोनों लड़का लड़की दोनों पक्ष वहाँ बैठे होते हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज के वो हैं, लेकिन वो दहेज का 1 रुपया भी नहीं लेते। किसानों के लिए तो हो गया, जवानों के लिए क्या करते हैं? जवानों के लिए हमारे वहाँ आश्रम के अंदर ब्लड कैंप लगाया जाता है, जो किसी हॉस्पिटल में, या फौजियों के लिए, जमानत के लिए। फौजी हमारे, किसान और जवान हमारे देश की दोनों ताकत है, और ये ताकत जब तक बनी रहेगी तो हमारा देश सुरक्षित रहेगा, चारों ओर से सुरक्षित रहेगा। चिकित्सा के लिए भी कोई शरीर दान या कुछ ऐसे प्रक्रिया है? जी नहीं, हाँ, हमारे यहाँ गुरुजी सबके ब्लड डोनेशन कैंप लगता है हर बार, फौजियों को या और हॉस्पिटल में जहाँ भी रिक्वायरमेंट आती है रेड क्रॉस में, तो वहाँ पर ब्लड डोनेट किया जाता है। और कुछ करना चाह रहे हैं? हाँ जी, देखो जी, इसके अलावा जैसे संत रामपाल जी महाराज ने दंत चिकित्सा, नेत्रदान, देहदान की भी संत रामपाल जी, जो 6 आश्रम हैं, 14 आश्रम में साल में 6 भंडारे होते हैं। उनमें हर समागम के अंदर कुछ न कुछ दे दान, जितने भी अनुयायी हैं वो कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसके अलावा जैसे आज भगत जी ने बताया किसानों के बारे में, एक चीज़ और चली हुई है जो संत रामपाल जी महाराज ने चलाई है। जो गांव में आज के दिन क्या, बहुत से गांव ऐसे हैं जिसमें गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। बिल्कुल ऐसे हैं हरियाणा में गाँव। तो वहाँ पे क्या है, संत रामपाल जी महाराज ने किसी का 10 किलोमीटर जैसे खेतों से ट्यूबवेल लगा करके, पाइप दबा करके गांव में पानी की पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तो ये तो काम सरकारों का है। देखो जी, सरकार असमर्थ होती है, बहुत से कार्य ऐसे होते हैं। नहीं, बहुत टैक्स लगाती है सरकार है, बहुत कुछ होता है, उनके पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, प्रशासन है, सारी चीज़ें हैं, तो वो ये कार्य नहीं कर पा रहे। संत रामपाल जी महाराज को क्या
क्या करना चाहते हैं? देखो जी, अगर सरकारें समर्थ होती, हम जब से पैदा हुए हैं आज तब से देख रहे हैं, जिन गांवों में पानी नहीं है किसी भी सरकार ने आज तक उनमें पानी नहीं पहुंचाया। तो संत रामपाल जी महाराज ने आज उन गांवों में पानी की मीठा पानी, आज वो गांव, क्योंकि जब भी सरकारें बनती है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों में बोलते थे हम आपके गांव में पानी की व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन एक जो कहते कुछ और हैं, लेकिन समय पर कोई भी सरकार आगे आकर उनके पाइपों की, ट्यूबवेल की कोई व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं होता, जो चीज़ को कार्य नहीं होता जो कर पाए। वाकई में देखो, भगत नहीं कह पाए पर हम कह देते हैं। कहते हैं भगवान में वो पावर है जो पूरे संसार को सिखा रहा है, और गुरु भगवान समान होते हैं। कहते हैं गुरु मानुष कर जानिए तो नर कहिए अंध, यानी कि गुरु को मनुष्य नहीं समझना चाहिए, गुरु को एज ए भगवान समझना चाहिए। एक वाणी भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिलाए। यानी कि बिना गुरु के भगवान भी नहीं मिलता, और भगवान को गुरु तुल्य मानना पड़ता है। और जो ये कार्य हैं वाकई में भगवान के कार्य हैं। सरकारों के पास फंडिंगे हैं, सब कुछ हैं, बड़े बड़े कारोबार हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनसे उनको मुनाफा होता है। पर संत रामपाल जी महाराज देख लो, दान का पैसा है सारा लुटा रहे। मंदिरों में करोड़ों दान पड़ा है, करोड़ों सोने की सामान पड़े हैं। कोई मंदिर आया किसी को देने? कोई मंदिर किसी को देने नहीं आता, कोई पुजारी किसी को देने नहीं आता, अपना घर भरते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज ने खजाना खोल दिया। सरकारें चौंक गई हैं, इस चीज़ को देखकर प्रभावित हो रही हैं कि एक संत ने ऐसा कार्य क्या कर दिया जो पूरा हरियाणा, पंजाब, सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज के पास आ रहा है। सरकारें सोचने पर मजबूर हैं, पर हमें समझ में आ गया है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज भगवान है, और इस तरह के कार्य करना आसान बात नहीं है। तो परिवार के लिए एक और बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह का राशन आया है, क्या कोई रिकॉर्ड रखते हो? हाँ जी, ये आप कापी देख रहे हो, इस कापी में इसकी पूरी डिटेल लिखी गई है। इसमें परिवार की जानकारी है, इसमें लिखा गया है जो राशन की बड़ी किट, जो ये सामान देख रहे हो राशन की बड़ी किट में आता है, उसमें सेवादार के भी साइन है और लाभार्थी के भी साइन करवा लिए गए। तो ये कापी इनको मिलेगी? ये कापी इनको दे दी जाएगी। इनको विजिटिंग कार्ड भी दिया है, और एक जो कापी जो नामदान के अंदर है, जो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार बना हुआ है, उस पर भी इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो वाकई में ये कापी नहीं है, ये राशन कार्ड है। परिवार कह रहा था मेरा राशन कार्ड कट चुका है, पर सरकार से राशन कार्ड कटा है, भगवान से राशन कार्ड नहीं कटा। भगवान ने एक प्रार्थना के बेस पे देखो पूरे परिवार को एक कार्ड लगा दिया है। हर बारी जो राशन दिया जाएगा इस पर लिखा जाएगा, ना तो इनको कोई पहचान पत्र दिखाना, ना कोई अंगूठा लगाना, ना किसी लाइन में खड़ा होना। लाइन में कौन खड़ा होता है? देखो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खड़े हैं, और परिवार आराम से बैठा है। ना किसी दुकान पे गया, ना किसी शॉप पे गया, ना किसी सरकार के पास गया, ना किसी एसडीएम के पास प्रार्थना लगाई। प्रार्थना कहाँ लगाई? एक गुरु के पास प्रार्थना लगाई, और गुरु के पास प्रार्थना लगाते ही देखना कृपा खुल गई है। इस परिवार को राशन कार्ड दे दिया गया है। हम ही अपने हाथों से इस परिवार को ये कापी देंगे। बहन जी, ये आपका एक राशन कार्ड है, इसको संभाल के रखना। सारी चीज़ें यहाँ जो दी जाएगी लिखी जाएगी। तो आखिर में बेटा आपसे ही पूछेंगे हम, क्योंकि आप समझदार हो, क्या कहना चाहोगे गुरु जी की ये मदद देखकर? हम थैंक यू कहना चाहेंगे जो हमारे परिवार को इतना वो हुआ। तो गुरु जी आपके प्रति जितना भाव रख रहे हैं, अब माँ बाप की तरह ही रख रहे हैं? हाँ जी, एकदम खुश हो? हाँ जी, बहुत खुश है जी। तो बच्चा खुश है। तो लास्ट में हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। कैमरामैन से कहूँगा एक ब्रिज साइड आए। गुरु जी की तरफ हम खड़े होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे बताना चाहते हैं। ये मुहिम वाकई में कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। सतयुग में कोई परिवार भूखा नहीं रहता था, पर कलयुग एक ऐसा प्रभाव छोड़ गया है समाज पर कि लोग किसी को देखकर खुश नहीं हैं। तस्वीरों में अधिकतर लोग अपने दिखाई देते हैं, पर दुख में जो साथ खड़ा हो वही अपना है। तो कौन खड़े हैं आज गरीबों के साथ? संत रामपाल जी महाराज खड़े हैं। ऐसे गुरु को हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, क्योंकि इस तरह की मुहिम वाकई में समाज में ला पाना आसान बात नहीं है। सरकारें सालों से ये कार्य कर रही हैं गरीबी को दूर करने का, पर सरकारों से नहीं हो पा रहा। संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जहाँ पर सहायता दी जा सके, जो असहाय हैं, ज़रूरतमंद हैं। तो वो आज ये कार्य कर दिया। हमने मांगने वाले संत देखे थे, गलियों में चंदा मांगते हैं, किसी भी तरह का साधन मांगते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं जगराते तो मांगने चले जाते हैं। पर संत रामपाल जी महाराज ना तो कोई पर्ची काटते, ना किसी से चंदे के रूप में देते। एक बार कन्फर्म और कर लेते हैं, क्या इस सेवा के लिए बाहर से कोई चंदा लिया जाता है? नहीं जी नहीं, 1 रुपया भी जो भी चंदा होता है, किसी भी एक छोटे पैसे का भी
संत रामपाल जी महाराज किसी से 1 रुपया नहीं लेते जी। सर आपके आश्रम आदि निर्माणाधीन है, ये पैसा आप पहले आश्रम में क्यों नहीं लगा देते? तो ऐसा है, देखो जी, परमात्मा है, वो कार्य भी चलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएंगे। पहले गरीबों को देखोगे? बिल्कुल, पहले गरीबों को देखो। जब संत रामपाल जी महाराज ने इनकी पीड़ा को देखा और समझा तो कह रहे कि इनको बहुत आवश्यकता है, पहले इनकी ज़रूरत को पूरा करो, ये तो साथ साथ चलते रहेंगे। देखो ये मैंने इसलिए पूछा, आपको भी पता चले इनके 14 आश्रम हैं और 14 के 14 आश्रम बनने जा रहे हैं। वो अपने पे पैसा नहीं लगा रहे, पहले किसान मजदूर और ज़रूरतमंदों को लगा रहे हैं। उनका बेटा पहले इनको पूरा करो, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है। सोने की चिड़िया कब बनेगी? जब गरीब मजदूर कोई भी भूखा नहीं रहेगा। खाली कहने से नहीं बनता, करके दिखाना पड़ता है। धरातल पर वो कार्य आपके सामने हमने रख दिया है, और करने वाला कौन है? संत रामपाल जी महाराज है। वीडियो देखो आप संत रामपाल जी महाराज की, एससी न्यूज़ पर हज़ारों वीडियो आपको ऐसे मिलेंगी जो पंचायतें नतमस्तक हो चुकी हैं, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, करने की कोशिश करते हैं पर चंदा, क्योंकि घूसखोर इतना है, भ्रष्टाचार इतना है, पैसे लास्ट तक पहुँचते पहुँचते 10 रुपये हो जाते हैं, 10,000 के। अरे ये तो क्या है, जितना आता है वो सारा का सारा कॉपी में लिख दिया है, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है कि चंदे का पैसा नहीं लेते ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो खुद दान देते हैं, उसी से सारा कार्य हो रहा। और दान भी जब ही फलता है जब गुरु का आशीर्वाद होता है। कहते हैं गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, ये सब निष्फल है, पूछो वेद पुराण। वाकई में गुरु की आज्ञा के अनुसार अगर दान का कार्य किया जाए, पैसे का कार्य किया जाए, तो वो सही जगह लगता है। आज वो सही जगह पहुंच चुका है, क्योंकि ये परिवार इसके लिए बहुत ज़रूरत था। क्योंकि परिवार के बच्चे देख सकते हो, माँ बाप तो इधर उधर अपना दुख रोक सकते हैं, बच्चे कब तक अपना दुख रोकेंगे? तो लास्ट में यही कहना चाहते हैं, इस तरह की मुहिम को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे परिवारों तक पहुँचे जो अपनी रोजी रोटी ना कमा पा रहे हों। जिनके पास 2 टाइम की रोटी का भी साधन ना हो, वो संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगा सकते हैं, और ये राशन उनको भी पहुँचेगा। नीचे नंबर दे दिए जाएंगे, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं अपनी जो बातें हैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि सब कुछ आपके सामने दिखा दिया है। ऐसी वीडियो हज़ारों आती रहेंगी, हम भी आपको मिलते रहेंगे, पर लेकिन चेहरा एक ही रहेगा, संत रामपाल जी महाराज का। हम बदल सकते हैं, सब बदल सकते हैं, पर सेवा जो भाव इनका है वो नहीं बदलने वाला, वो आपको दिखता रहेगा। सोशल मीडिया पे हर जगह पर चर्चा का विषय है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो इस मुहिम को ज़रूर देखें और आगे बढ़ाएं, और अधिक से अधिक शेयर करें इस तरह की वीडियो को। धन्यवाद, नमस्कार। मैं कैमरामैन राज के साथ विकी मडोत्रा, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब